शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सियालकोट में जो कुछ भी होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हुकूमत बेनकाब होने जा रही है, इनसे हुकूमत चल नहीं रही और यही काम ये करेंगे। अगर 15 तारीख को फैसलाबाद के जलसे में और 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में, फिर इमरान खान को वक्त से पहले कॉल देनी होगी लॉन्ग मार्च की। और देखें, हमारे जो इतने अच्छे अफसर थे सनाउल्लाह अब्बासी, उसको इन्होंने निकाला क्योंकि उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस वापस नहीं किया और उसने आज ये फर्द जुर्म बहाना बना के नहीं लगने देंगे। ये सारी सूरत हाल मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है और मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। और सनाउल्लाह, जिसके बारे में शेर अली ने कहा कि इसने 22 बंदे कत्ल किए हैं, उस बंदे से आप ये तोके रख रहे हैं कि वो इस मुल्क में अमन होने देगा। मेरे ख्याल में हालात जो हैं उसका अंदाजा हुकूमत को नहीं है। ये हालात जो हैं ये बहुत बुरे हालात की तरफ 15 से 15 दिन आइंदा आज की तारीख के बाद 31 मई तक अहम है। ये जो कुछ करने जा रहे हैं, जो फसल बो रहे हैं, इसको काटेंगे। और अगर ये समझ रहे हैं कि अदारे बेखबर हैं, वो खामोश जरूर हैं, बेखबर नहीं है। और वो उनकी खामोशी का मतलब, अगर कोई गलत ले रहा है तो उसे ज़हन रख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में इलेक्शन कराने होंगे, अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर जो कुछ होगा वो ये जाने और इनका काम जाने, उसका नुकसान इसी को होगा। और सबसे जो अहम बात है कि आसिफ जरदारी नून लीग से बदले ले रहा है और नून लीग से गिन गिन के बदले ले रहा है। ये सियालकोट की आग फैल जाएगी, ये सारे मुल्क में फैलेगी। और आज इमरान खान क्या फैसला करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के जो वजीर आज़म की बेटे की लाश 3 घंटे घर के बाहर पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। सो बड़े अहम, बड़े खौफनाक, बड़े तशवीशनाक हालात हैं और दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क को बुराक से निकाले। अहम और तशवीशनाक है। ये फरमाइएगा कि आपने गुज़िश्ता दिनों एक टेलीविजन चैनल पर बोला कि मुख्तदर हलकों से आपकी भी और दीगर की भी मुलाकातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं इंतखाबात के हवाले से। अगर मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारी चीजों से मुख्तदर हलकों से रास्ते रहने चाहिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि तय हो चुकी हैं। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा था, आसिफ जरदारी उसमें रुकावट है। इलेक्शन का फैसला इन्होंने नहीं होने देना और जिस चीज का फिर फैसला होना है, कोई निगरान हुकूमत आएगी, क्या फैसला होना है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन का फैसला हो गया। अच्छा, 2022 या ये लोग नहीं चाह रहे कि इंतखाबात ना हो? इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में 2022 में होंगे, सोचे ही कोई ना। अगर इंतखाब नहीं होंगे तो फिर ये सारे जेलों में होंगे। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि आज अगर इमरान खान साहब ये सियालकोट वाक़े के ऊपर, इसके ऊपर सीरियस स्टैंड नहीं लेते और इस तरह के वाकयात दूसरे शहरों में होते हैं तो मजीद ब्लड शेड की तरफ नहीं जाएगा मुल्क? खान साहब को ऐलान नहीं कर देना चाहिए लॉन्ग मार्च का इस सिचुएशन में? आप ठीक कह रहे हैं। पीटीआई जो है और ताकत पकड़ेगी और लड़ाई झगड़े मजीद होंगे और चौक चौराहे में लड़ाई शुरू होगी, तो इसका फायदा तो हुकूमत को तो नहीं पहुंचेगा। हुकूमत के लिए मजीद मसाइल खड़े होंगे और ये मुल्क को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं। शेख साहब, कल हमारी एंकर की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। मैं जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी वहां पर मौजूद था। उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि नैब कभी मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, जिन्होंने केसेस बनाए उन्होंने केसेस फारिग कर दिए, तो उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात के नंबर ब्लॉक किए हैं। आप इसको कंफर्म करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, मैं कंफर्म करता हूँ और ना ही अकाउंटेबिलिटी हमारे अंदर थी और बिल्कुल जो इमरान खान ने कहा वो दुरुस्त है। और इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद में हूँ, नैब में कानून बनाए जा रहे हैं कि अपोजिशन लीडरों को इन केसेस से निकाला जाए। FIA में वो लोग ला रहे हैं कि केसेस खत्म किए जा रहे हैं। एक ही काम हो रहा है कि नैब और FIA से इनको निकाल दिया जाए। इनको अंदाजा नहीं है कि शायद ये इससे भी ज्यादा बड़े केसों में फंस जाएं और जल्दी फैसलों की तरफ चले जाएं, क्योंकि हालात ये नहीं हो सकता जिस पे आज फर्द जुर्म लगनी हो वो बहाना बनाए और ताकत का इस्तेमाल करे। जिस मुल्क के वजीर आजम और वजीर आला पर आज फर्द जुर्म लगनी हो और वो बहाना बनाए कि मेरी कमर में दर्द है और 4 दिन लंदन नहीं करे,
तो इस मुल्क को फिर अल्लाह के हवाले और दुआओं के हवाले किया जा सकता है। इन लोगों के हवाले तो ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।